What's up guys? PM Modi breaks all rules for Putin. Grand welcome at the airport. प्रशांत धवन सर की वीडियो है और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। भाई साहब मजा आने वाला वीडियो में क्योंकि इनकी दोस्ती अलग ही दिखती है। चाहे वो चाइना वाले समिट में भी देखने को मिली थी। 1 2 3 गो। ट्रंप की तो जली प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री यूएसए की धमकियों, टैरिफ्स, दुनिया भर के सैंक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं, इस ट्वीट से साफ साफ पता लग जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तो उनको रिसीव करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी या फिर कोई और मिनिस्टर जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद जब किसी वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं तो दैट मीन्स दैट लीडर इज वेरी स्पेशल फॉर इंडिया। और एक ऐसे टाइम में जब भारत पे दबाव है कि रशिया के साथ रिलेशंस अपने कमज़ोर करो, रशिया से ऑयल कम परचेज करो, हम पे दुनिया पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए गए हैं रशिया से रिलेशंस के इशू को लेकर, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे जाकर ग्रैंड वेलकम किया है व्लादिमीर पुतिन का और ये ट्वीट करी है, Delighted to welcome my friend President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening. Tomorrow, India-Russia friendship is a time-tested one that has greatly benefited our people. और दोनों वर्ल्ड लीडर्स एक ही कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर गए हैं। ये क्लियरली दुनिया को एक मैसेज सेंड किया गया है, यूरोप को, यूएस को और इवन कुछ हद तक चाइना को भी, कि इंडिया रशिया रिलेशंस आज के समय अपनी पीक पे आ चुके हैं वापस। और मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूँ कि व्लादिमीर पुतिन भारत में अकेले नहीं आए हैं। आज के समय इंडिया रशिया बिजनेस फोरम की एक अलग से मीटिंग चल रही है, वहाँ पर रशिया के कई मिनिस्टर्स आए हैं। उसके अलावा रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं ये भी भारत में आए हैं। हर लेवल पर, मल्टीपल लेवल पे आज के समय इंडिया रशिया की एंगेजमेंट हो रही है। और पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने रशियन डेलीगेशन के सामने रिसेंटली ये कहा कि भारत में किसी भी कोने में किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि रशिया भारत का सुख दुख का साथी है। On hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's sukh dukh ka sathi. That part is in Hindi. India's sukh dukh ka sathi, and it translates to a companion, a friend in good times and bad times, a companion in happiness and a companion in sorrow. और इंडियन कल्चर में देखिए, हम लोग जो दोस्ती की वैल्यू है ना, खुशी के टाइम में तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, जब चीज़ें अच्छी चल रही है तो हर कोई आपका साथ देगा ऑब्वियसली। जब खराब टाइम आता है, हु स्टैंड्स विद यू एट दैट टाइम, जब संकट की स्थिति आती है तब आपकी कौन मदद करता है, उससे पता लगता है कि असली फ्रेंडशिप कौन सी है, कौन बस सिंपली आपके साथ बस टाइम बिता रहा है और कौन आपका जेन्युइन फ्रेंड है। और ऑब्वियसली देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट सुप्रीम होते हैं। कोई एक जैसे ह्यूमन बींग्स में फ्रेंडशिप होती है, वैसी फ्रेंडशिप जियोपॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। बट सर्टन टाइम्स आते हैं जब दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट इतने ज़्यादा मर्ज करते हैं कि दोनों कंट्रीज बिल्कुल दुख के समय में भी एक दूसरे की मदद को आती हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता है कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेम है। और इंडिया और रशिया का केस भी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक यही है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि वेट, इस समिट में रशिया को क्या मिल रहा है, देखिए रशिया को बहुत कुछ मिल रहा है आज के समय। रशिया के लिए भारत एक बहुत ही बड़ा बायर है ऑयल का, वेपन्स का, और साथ ही साथ इस विजिट से ना रशिया एक मैसेज सेंड कर रहा है यूरोप को, यूएसए को, कि देखिए हम आइसोलेटेड नहीं है। यूरोप और यूएसए का मेन कि रशिया को बिल्कुल अकेला कर दो दुनिया में, ऐसे लगे कि रशिया से कोई कंट्री रिलेशन नहीं बनाना चाहता। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन दिखा रहे हैं, देखिए चाइना में मेरा कैसे भव्य वेलकम होता है, ये पूरी दुनिया वैसी देख चुकी है। अब इंडिया में आप देख लीजिए, दुनिया की दो मेजर में मेरा इस तरीके से वेलकम होता है। और ये बात मैं देख रहा हूँ वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी प्रॉपर्ली नोट कर रहे हैं। Doug Herbert. Doug, first of all, who gets most out of this summit? If I have to get off the fence, I'd say Russia is. Look, for Vladimir Putin, what is this visit about? It's basically a giant message that he is sending to the rest of the world, but especially to Europe and the United States. Look at how unisolated I am. Look at how little of an outcast, how little of a pariah Russia actually is. It's me, not you, who is right now at the center of this new geopolitical emerging world order, this multipolar world. बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लीडर है। इन्होंने एक ओपनिंग देखी है
कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशंस को बैडली डैमेज कर दिया है हर तरफ से, और इस ओपनिंग को रशिया प्रॉपरली यूज कर रहा है। आप जो भी एंगेजमेंट देख रहे हैं इंडिया रशिया के बीच में, रशिया की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं कि इंडिया के लिए ये हर टाइप की पार्टनरशिप के साथ ओपन है। इंडिया कहीं भी कोई भी पार्टनरशिप करना चाहता है, स्पेस को लेकर, एनर्जी को लेकर, रशिया हर जगह इंडिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हमें G7 कंट्रीज की आवश्यकता ही नहीं है। सो रशिया के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस आज के समय बहुत ज़्यादा है। और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद ये देखकर आया कि हाल ही में सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया वेस्टर्न मीडिया को। देखो, व्लादिमीर पुतिन भारत में आए हैं, इनका स्वागत हुआ है, काफ़ी सारी डील्स पर बातचीत होगी, मगर वेस्टर्न मीडिया ने ना अपने आप ही एक न्यूज़ बनानी स्टार्ट कर दी, जो बाद में इंडिया ने भी लोग काफ़ी पिकअप कर रहे थे। न्यूज़ ये थी कि जी रशिया एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारत को देगा, कुछ लीज पर देगा। ये ऐसी हवा में कहीं से भी ये किसी ने न्यूज़ बता दी। ब्लूमबर्ग ने ये न्यूज़ सबसे पहले पब्लिश करी थी, उसके बाद जी ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने छापनी शुरू कर दी, कॉपी पेस्ट। इंडिया में कई यूट्यूबर ने भी मेरे ख्याल से इस पर वीडियो बना दी। ये सब फेक है, कुछ नहीं हो रहा ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगेन देखिए, मैं यूजुअली फैक्ट्स पे रहता हूँ, हार्डकोर फैक्ट्स पे। बिल्कुल पुतिन का भव्य वेलकम हुआ है। आप अगर वैसे देखें, इतिहास में पीएम मोदी ने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का इस तरीके से वेलकम किया है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे वेलकम कर चुके हैं पीएम मोदी एयरपोर्ट पे जाकर। यूएई के जो शेख मोहम्मद बिन जायद हैं, इनके लिए जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको भी ये प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी मिल चुके हैं। जापान के लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर द लेट शिंजो आबे, उनके लिए भी पीएम मोदी ये कर चुके हैं। इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनके लिए पीएम मोदी ये कर चुके हैं। किंग अब्दुल्ला II जॉर्डन के जो लीडर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए पीएम मोदी ये कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए पीएम मोदी ये कर चुके हैं। कतर के जो शेख है तमीम बिन हमद, उनके लिए, और अब व्लादिमीर पुतिन की ऑफ कोर्स यहाँ पर बात चली रही है। तो बिल्कुल पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को एक स्पेशल वेलकम दिया है, बट ऐसा भी नहीं है, थोड़ा भावनाओं में हमको नहीं बहना चाहिए कि बस अब तो बस कमाल की डील्स होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, इंडिया सबमरीन ले रहा है, एयरक्राफ्ट ले रहा है, सब कुछ, बस वी नीड टू जस्ट चिल डाउन अ बिट। सो नहीं, पीआईबी का फैक्ट चेक है जो ये हेडलाइन पब्लिश हुई है कि जी $2 बिलियन की रशिया के साथ कोई ये जी सबमरीन डील हो गई है, ऐसा कुछ ना हुआ। नो न्यू डील हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। जो सबमरीन लीज की बात है ना, ये बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो मार्च 2019 में साइन किया गया था। उसके बाद रशिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा डिले हो गया डिलीवरी को लेकर, और अब नई डिलीवरी शेड्यूल की गई है 2028 की। इसमें भी पता नहीं है कि रशिया ये सबमरीन डिलीवर कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कोई नई डील अभी के लिए नहीं हुई है। बट मैं देख पा रहा हूं कि शरारत भी काफी की जा रही है आज के समय। इंडिया रशिया रिलेशंस में जो डिफेंस वाला एस्पेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वेस्टर्न मीडिया का कुछ एक आप कह लीजिए पोर्शन है, वो अमेरिकन ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहा है कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, जो देश यूएसए के सामने खड़ा है उसके साथ इंडिया डिफेंस की डील कर रहा है। तो अगेन ये सब जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, काफी जगह न्यूज प्लांट की जाती है। सो यहाँ पे आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो जेन्युइन न्यूज है उसको ही फॉलो करिए, ऐसी जो फेक न्यूज है उसको फैलाइए भी मत। और एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेलॉस एग्रीमेंट है, जिसके बारे में मैं काफी पहले आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसके अंडर रशिया यूज कर सकता है भारत के नेवल बेसिस, एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस, लिटरली रशिया की वॉरशिप्स, इनके सोल्जर्स यहाँ पे डॉक कर सकते हैं, चाहे कोई युद्ध अभ्यास हो या फिर भारत की मदद करनी हो किसी और एस्पेक्ट में। तो ये एग्रीमेंट रशिया के पार्लियामेंट ने रेटिफाई तो कर दिया है। भारत की तरफ से कोई भी रेलॉस एग्रीमेंट पर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दे रहा। आप देखोगे जो सरकारी पेपर भी जारी हुआ है रशिया इंडिया रिलेशन को लेकर, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। 2+2 मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, इंडिया रशिया पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में लिखा है, ट्रेड डेफिसिट की यहाँ पर बात करी गई है कि ट्रेड हमारा $68 बिलियन तक पहुंच गया, मगर इसमें भारत रशिया को क्या बेच रहा है, सिर्फ $5 बिलियन, उसमें भी सब दवाइयाँ, केमिकल, आयरन, स्टील वगैरह होता है। बाकी $63 बिलियन हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ट्रेड नंबर्स हैं। ये अच्छा तब लगता कि भारत बेच रहा होता $25-30 बिलियन, रशिया से आ रहे होते मान लीजिए $30-40 बिलियन, तो आप कह सकते हैं ठीक है
इम्पोर्ट balance एक्सपोर्ट out हो रहा है, होगा। यहाँ पे कंप्लीटली वन साइडेड ट्रेड हो रहा है। इसको मैं ट्रेड भी नहीं कहूंगा, ये मैं यही कहूंगा कि रशिया के साथ बस परचेजिंग ही की जा रही है। ये काफी बड़ा इशू है। इस पर रशिया ने कहा है कि इस पर ये लोग काम करेंगे, भारत से ये लोग और चीजें परचेज करने का प्रयास करेंगे। भारत भी रशिया के कई युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सारी बातें लिखी है, मगर रेलॉस के बारे में अभी भी उसके ऊपर मुझे कुछ अभी इंडियन नहीं। साइड में कोई डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिख रही ऑफिशियल पेपर्स में। नाउ रेलॉस एग्रीमेंट साइन होगा इस साल या नहीं होगा, देखना होगा, क्योंकि इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट कई देशों के साथ साइन कर लिया है। अभी तक रशिया के साथ हमने जो साइन नहीं किया, साफ लगता है कि ये एग्रीमेंट थोड़ा बहुत टाला गया है। देखना होगा कि इस बजट में ये एग्रीमेंट पे साइन होते हैं या नहीं होते। इस बजट में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर बातचीत होगी तो वो है एनर्जी कॉर्पोरेशन। जानता हूँ सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लगता, बट रशिया एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है एनर्जी का टू इंडिया। ना सिर्फ ऑयल, हम रशिया से फर्टिलाइज़र परचेज करते हैं, हम इन द पास्ट कोल परचेज कर चुके हैं, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली बात चल रही है कि कनाडा के साथ हम यूरेनियम डील साइन करेंगे, रशिया डेफिनेटली पिच करेगा कि व्हाई नॉट अस, आप हमसे यूरेनियम परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात। देखिए, रशिया इंडिया के बारे में हम पॉजिटिव कमेंट जितनी भी करें, बट रियलिटी ये है कि पिछले कुछ सालों में रशिया का जो दबदबा था भारत की डिफेंस मार्केट में, ये 72% हुआ करता था। 2010-2014 के आसपास ये गिरकर बस 36% रह गया है। 36%। यूएसए, इजराइल, फ्रांस के साथ भारत लगातार डिफेंस डील्स कर रहा है, और अब क्वेश्चन यही है कि क्या भारत और ज्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स रशिया से परचेज करेगा या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बाय द वे, इस पर भी अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। सो आने वाले समय में बहुत सी अपडेट्स आएंगी जो जेन्युइन न्यूज़ है, जेन्युइन कुछ फैक्ट बेस्ड कुछ सामने आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे ये चीज़ आपने देखी होगी कि जब इस टाइप की विजिट होती है ना, तो जो कंट्रीज आपसे चिढ़ती हैं वो कुछ ना या कुछ फिर वहाँ के narrative पॉलिटिक्स शुरू में फेरबदल ऐसे होता है। अब यूएस में खबर चला दी कि देखो इंडिया और रशिया की ये डील, वो प्लांट कर देंगे कि ये डील होने वाली, ये डील होने वाली है, ताकि जो सत्ता में सरकार नहीं है ना, जो पार्टी नहीं है, वो ये सोचेगी कि ऐसे ऐसे करके लोगों में एक माइंडसेट क्रिएट कर दे, भाई देखो ट्रंप ने ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, इस वजह से देखो वो करीब आ गए, इंडिया से जो रिलेशन थे हमारे इतने सालों में बनाए थे वो देखो कैसे कर दिए। लोग भी सोचेंगे हाँ यार ये तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, या फिर ये हमारे देश को इस तरीके से हैम्पर कर दिया। वो चीजें उनकी चलती है। हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल लेटर के थ्रू हर चीज बताती रहती है, और मुझे लगता है सोशल मीडिया जमाने भाई आप भी इतने समझदार हो कि सिर्फ बने बनाए थंबनेल इन सब के ऊपर मत जाया करो, थोड़ा न्यूज को थोड़ा और बारीकी से जाना करो, क्योंकि पॉलिटिक्स में, उसमें जियो पॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सब अपने अपने फायदे के लिए होते हैं। बस ये होता है कि हाँ जेस्चर किसका आपके लिए ज्यादा बेटर है, कौन आपके सही और सही टाइम में या बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा है और उस टाइम पर आपके लिए स्टांस ले रहा है। भले ही वो जंग में ना उतरे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो बोल सके कि भाई हाँ तुम ये गलत कर रहे हो हमारे देश, इस देश के साथ जो भी है हमारे दोस्त के साथ, वो चीज़। बाकी जेस्चर मोदी जी का हमेशा ऐसा रहा है, वो वेलकमिंग नेचर के भी हैं, और वो चाहे लोगों से मिलते हैं किससे भी, और ये जेस्चर कहीं ना आगे वाले को भी फील गुड फैक्टर देता है। और अमेरिका में तो हो ही गया होगा कि पुतिन ना बोलते हुए पुतिन को जेस्चर मिलते हैं ना चाइना, और तो ये जाता है कि भाई तुम चले था आइसोलेट करने, हमने रोला मचा रखा है। और वो आइसोलेट आप कितना भी करो, वो कंट्री डील कर रही है अपना बढ़िया, इतने साल वो हो गए, चल रही है, वो अब भी बढ़िया चल रही है। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से जो टैक्टिक्स हर एक चीज लेके चला, जो प्लानिंग करी थी ट्रंप की, अभी तक वो सक्सेसफुल उस तरीके से हुई नहीं है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।